जय हिंद दोस्तों। आज अपन एड्रिनल ग्रंथि अधिवर्क ग्रंथि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसकी स्थिति देखते हैं अपन। तो ये वर्क के ऊपर पाई जाती है। हमारे अंदर एक जोड़ी वर्क पाए जाते हैं और दोनों वर्कों के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि, देखो नाम ही इसका है अधिवर्क ग्रंथि, मतलब दोनों वर्कों के ऊपर एक एक पाई जाती है। तो स्थिति क्या है इसकी, वर्क के ऊपर पाई जाती है। यदि इसके निर्माण की बात करें अपन, तो भ्रूण का जब विकास होता है तो उसके तीन स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। कौन कौन से? एक्टो, मीजो और एंडो। तो इसका जो विकास है वो मीजोड्रम और एक्टोड्रम अवस्था से होता है। कौन सी अवस्था से? मीजोड्रम और एक्टोड्रम अवस्था से इसका विकास होता है। वजन की बात करें तो ये लगभग 4 से 6 ग्राम की होती है। एड्रिनल ग्रंथि का यदि अपन वजन देखें तो कितना होता है? 4 से 6 ग्राम होता है। इस ग्रंथि को है ना, एड्रिनल ग्रंथि को वयस्कों में जीवन की बुद्धिमत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयस्कों में जीवन की बुद्धिमत्ता किस ग्रंथि को कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, एड्रिनल ग्रंथि को मुख्यतः दो भागों में अपन बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो कोर्टेक्स भाग, इसका बाहरी भाग, और एक मेडुला, इसका मध्य का भाग, मध्यान्ह। ठीक है। तो कोर्टेक्स जो भाग है उसके द्वारा देखो उसका निर्माण सबसे पहले तो अपन देखें तो कोर्टेक्स भाग का निर्माण है वो भ्रूण की मीजोड्रम अवस्था से होता है, और मेडुला भाग है उसका निर्माण एक्टोड्रम अवस्था से होता है। तो प्रश्न पूछ ले आपको कि अग्नाशय, ये जो अधिवर्क ग्रंथि है, इसके कोर्टेक्स भाग का निर्माण भ्रूण की कौन सी अवस्था से होता है? तो मीजोड्रम अवस्था से होता है। ठीक है। चलो, कोर्टेक्स भाग है, वल्कुट जो भाग है, उसके द्वारा बेटा जी, उसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कोर्टेक्स के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखो, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, एक है जोना फेसिक्युलेटा और एक जोना रेटिक्युलेरिस। ये 3 भाग हैं। तो सबसे पहले देखो अपन देखते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके द्वारा मिनरेलो कार्टिकाइड्स का स्राव होता है। कौन से हार्मोन का? मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स हार्मोन का स्राव होता है। किस भाग द्वारा? जोना ग्लोमेरुलोसा द्वारा। किसका भाग है? कॉर्टेक्स का भाग है। ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, और इसके द्वारा मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स हार्मोनों का स्राव होता है। और ये क्या करते हैं? ये हमारे वर्क में सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन की जो दर है उसको बढ़ाते हैं। वर्क में सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन के अवशोषण की दर को क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं। ठीक है। ताकि इन सब का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा हो सके वर्क के अंदर, और वो हमारे शरीर के काम आ सके। नहीं तो वर्क के अंदर ये है और इनका अवशोषण नहीं होगा तो मूत्र के जरिए बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो इनके अवशोषण की दर को बढ़ाने का कार्य कौन सा भाग करता है? कौन सा हार्मोन करता है? मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स करता है। ठीक है। चलो, दूसरे यदि भाग की अपन बात करें, जोना फेसिक्युलेटा। कौन सा भाग है? जोना फेसिक्युलेटा, और इसके द्वारा ग्लूकोकार्टिकोइड्स हार्मोन का स्राव होता है। कौन से हार्मोन का? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का स्राव होता है। और ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। ये कौन सा? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। हम पाचन करते हैं, भोजन करते हैं, उनके अंदर जो भी अपना प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, उनको पचाने का कार्य, उनमें जो उपापचय मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो संपन्न करवाने का कार्य ये हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकार्टिकोइड्स हार्मोन। याद रखना, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है। और तीसरा है जोना रेटिक्युलेरिस। तीसरा भाग कौन सा है? जोना रेटिक्युलेरिस, और इसके द्वारा लिंग हार्मोनों का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? लिंग हार्मोनों का स्राव होता है। देखो, ये बड़ी अजीब बात है, नई बात है। जोना रेटिक्युलेरिस है, किसका भाग है? कोर्टेक्स का भाग है। किसके? कोर्टेक्स का।
अधिवर्त ग्रंथि के कोर्टेक्स का भाग है और इसके द्वारा भी लिंग हार्मोनों का स्राव होता है। और लिंग हार्मोन बोले तो कौन से? टेस्टोस्टेरोन। पुरुष में तो कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और महिला के अंदर कौन सा? एस्ट्रोजन। इन हार्मोनों का स्राव होता है किसके द्वारा? जोना रेटिकुलरिस भाग के द्वारा। लेकिन ऐसा मत मानना कि बहुत ज्यादा होता ना, ये कार्य तो किसका है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना तो वृषण और अंडाशय ग्रंथि का कार्य है, लेकिन इसके द्वारा भी कुछ मात्रा में इन हार्मोनों का स्राव होता है। ठीक है, इनका स्राव ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है। देखो कई बार महिलाओं के दाढ़ी मूंछ आ जाती है और उनकी आवाज भी मोटी होने लगती है ना। कुछ एक महिलाएं जिनके दाढ़ी मूंछ आती है, आवाज मोटी होती है, उनमें ये जो जोना रेटिकुलरिस भाग है अपना अधिवर्त ग्रंथि का, उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्राव ज्यादा हो गया है। और ये हार्मोन तो क्या करेगा? दाढ़ी मूंछ आना और आवाज का मोटा होना, ये इन लक्षणों को लेके आएगा। तो ये लक्षण महिलाओं के अंदर अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, ये एक रोग है, उसके बारे में नीचे चर्चा करेंगे अपन। तो ये अपने कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों, जो भी हार्मोन है, उनकी बात करिए अपन ने। अब देखो इसका जो मेडुला भाग है, इसका अधिवर्त ग्रंथि का मेडुला भाग है, सबसे पहली बात तो मध्यांत जो भाग है, इसको बेटा जी 3F ग्लैंड कहा जाता है। 3F ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो अधिवर्त ग्रंथि के मेडुला भाग को, कौन से भाग को? मेडुला भाग को क्या कहा जाता है? 3F ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, याद रखना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन से हार्मोन का? एड्रीनलिन हार्मोन का। और एड्रीनलिन हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? डू एंड डाई हार्मोन, करो या मरो हार्मोन। और क्या कहते हैं? संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने वाला हार्मोन। कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन। अब ये करता है जब भी देखो कोई, मान ले अपन कि अपन रात को चल रहे हैं और अचानक कोई शेर आ गया, अपने सामने शेर आ गया, तो अपने को डर लगेगा, डर लगेगा, है ना। तो डर का मतलब फेयर। ठीक है, डर लगा अपने को, फिर अपन क्या करेंगे? उस डर से, बोलो, संघर्ष करेंगे उस डर का। क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे डर का। तो संघर्ष जब भी अपन करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? अपन फाइट करते हैं, फेयर फाइट। अब अपन को डर लगा, अपने उसका संघर्ष भी किया और लास्ट में अपन निकल गए वहां से, मतलब फ्लाइट कर गए। फ्लाइट मतलब क्या? डर, संघर्ष और पलायन, फेयर, फाइट एंड फ्लाइट करवाने का कार्य करता कौन? एड्रीनलिन हार्मोन करता। किसका भाग है? मेडुला का भाग है। इसलिए अधिवर्त ग्रंथि के मेडुला भाग को 3F ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्यों? ये डर, ये संघर्ष और ये फ्लाइट, अपने को भगाने का कार्य भी करता है, इसलिए इसको 3F ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो, एड्रीनलिन हार्मोन है, किसके द्वारा स्रावित हो रहा है? अधिवर्त ग्रंथि के मेडुला भाग द्वारा स्रावित हो रहा है। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। इसको डू एंड डाई हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? इन परिस्थितियों का अपन सामना कैसे कर लेते हैं? तो देखो, जब भी अपने को डर लगता है तो अधिवर्त ग्रंथि क्या करती है कि अपने यकृत में जो ग्लाइकोजन है उसको तुरंत ग्लूकोज में बदलकर, यकृत के ग्लाइकोजन को तुरंत ग्लूकोज में बदलकर और अपने रक्त में भेज देती है। और जैसे रक्त में ग्लूकोज जाएगा तो अपनी हृदय स्पंदन दर है, हृदय की धड़कन है, वो बढ़ने लग जाएगी, रोंगटे खड़े होना चालू हो जाएंगे और पसीना आने लगेगा, पसीना आने लगेगा, डर लगेगा अपने को। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। अब उस स्थिति के अंदर अपन क्या करते हैं? उससे बच करके बाहर निकल जाते हैं। समझ गए ना? कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ? एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित हुआ और अपन इन तीनों से, संघर्ष से, भय से, इनसे मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन अब देखना, एक और मेडुला भाग द्वारा हार्मोन स्रावित हो रहा, नोर एड्रीनलिन।
एक तो एड्रीनलिन हार्मोन और एक नोर एड्रीनलिन ने तो क्या कर दिया है, रक्त में ग्लूकोज को सीधा भेज दिया है, तो अपनी हृदय स्पंदन दर है वो बढ़ने लग गई है ना, और रोंगटे खड़े हो गए हैं, पसीना आना चालू हो गया है। लेकिन इनको अब डर से तो निजात पा ली अपन ने, लेकिन अब इनको कंट्रोल भी तो करना है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए मेडुला भाग नोर एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव करता है, और ये नोर एड्रीनलिन हार्मोन है, ये फिर दोबारा से ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, तो ये इसके विपरीत कार्य करता है। ये तो स्रावित करवाता है ना, एड्रीनलिन तो जब स्राव हुआ एड्रीनलिन का तो अपने रोंगटे खड़े हुए, पसीना आया, डर लगा, उनसे मुक्ति पा ली अपने। लेकिन उन स्थितियों को नियंत्रित करने का कार्य अब बाद में कौन करता है, नोर एड्रीनलिन का स्राव होता है, और इसका स्राव होते ही अपन थोड़ी देर बाद सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन दो प्रकार के हार्मोन किसके द्वारा स्रावित हो रहे हैं, मेडुला भाग द्वारा। किसके मेडुला भाग द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग द्वारा एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, एक याद रखना, एड्रिनल ग्रंथि को 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। 4S ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो ये सबसे पहले तो स्ट्रेस है, मतलब तनाव के अंदर सहायता करती है, अपनी स्ट्रेस में सहायता करती है, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है ना, अभी बताया ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित, है ना, तो शुगर और साल्ट की मात्रा को नियंत्रित करती है। और सेक्स रिलेशन हार्मोन और सेक्स रिलेटेड जो हार्मोन है इनका भी ये कुछ मात्रा में स्राव करती है। इस कारण देखो स्ट्रेस, शुगर, साल्ट और सेक्स रिलेटेड हार्मोन, इन 4S नामों के कारण इसको 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलो देखो, एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोनों का स्राव हो रहा है उनका स्राव यदि कम हो, अल्प स्राव से, है ना, अल्प स्राव से एक कौन सा रोग होता है, एडिशन का रोग होता है। और ये अक्सर किसके अल्प स्राव से, ये जो तीनों हार्मोन हैं कोर्टेक्स भाग द्वारा जो स्रावित हुए हैं हार्मोन, उनका यदि अल्प स्राव हो तो रोग होता है एडिशन का रोग। कौन सा रोग होता है, एडिशन का रोग होता है। और एडिशन के रोग के अंदर सोडियम व जल है वो मूत्र के साथ आने लग जाते हैं। भाई ये देखो, ये क्या कर रहा था, सोडियम व पोटेशियम क्लोरीन आयनों की दर को बढ़ा रहा था। कौन सा हार्मोन, ये आपका मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। अब इनका क्या हो गया, अल्प स्राव हो गया। तो अल्प स्राव हो गया तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम। और कम कैसे हो जाएगी कि सोडियम व जल मूत्र के साथ निकलने चालू हो जाएंगे। और सोडियम और जल यदि मूत्र के साथ ज्यादा निकलने चालू हो जाते हैं तो व्यक्ति को मितली आने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं, और लगातार ये निकलते रहेंगे, लगातार निकलते रहेंगे, तो अंत में मृत्यु होती है। किस रोग में, एडिशन के रोग में। ठीक है, अब देखो अति स्राव के कारण होने वाले रोग, अति स्राव से होने वाले रोग, एक होता है कुशिंग रोग। कौन सा रोग, कुशिंग रोग। ठीक है, अब इन हार्मोनों का स्राव यदि ज्यादा हो जाए, इन हार्मोनों का स्राव यदि ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति के, है ना, जगह जगह गांठें निकलना चालू होते हैं, ग्लैंड जगह जगह बनना चालू हो जाते हैं। जैसे सिर में निकल गई, हाथों के निकल गई, ऐसे अनेक स्थानों पर छोटी छोटी गांठें निकलना चालू। अरे देखो नाम ही है कुशिंग रोग, मतलब सींग से निकलने चालू हो जाते हैं। ठीक है, चलो एक है हिर्सुटिज्म। एक क्या है, हिर्सुटिज्म। ये याद रखना, हिर्सुटिज्म किसे कहा जाता है कि महिलाओं के अंदर जब पुरुषों के लक्षण आते हैं, महिलाओं के अंदर जब पुरुषों के लक्षण आना चालू हो जाएं तो समझ लेना कि अति स्राव हो गया। किसका, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों का। और कौन से का, जोना रेटिकुलरिस भाग द्वारा लिंग हार्मोनों का जो स्राव है वो ज्यादा हो गया है। और इनका स्राव ज्यादा होने से हिर्सुटिज्म की स्थिति आ जाती है। हिर्सुटिज्म किसे कहा जाता है, महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आना। ठीक है, पुरुषों के लक्षण आना, जैसे मैंने बताया, आवाज भारी भारी होने लगती है और दाढ़ी मूछ आना चालू हो जाती है। देखो बहुत सारी औरतें देखी हैं अपन ने जिनके मूछें रहती है ना। एक होता है ईडिमा रोग।
इसके अंदर भी ईडिमा के अंदर जगह जगह ये गांठें निकलना चालू हो जाती हैं और अंत में ना पैरालिसिस होता है, लकवा होता है। अंत में क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है। एक है बेटा जी गाइकोमेरिस्टिया, गाइकोमेस्टिया। और इस गाइकोमेस्टिया के अंदर भी इसी प्रकार से सोडियम और पोटेशियम लवण है, जल है, ये मूत्र के साथ ज्यादा निकलना चालू हो जाते हैं। तो ये अपन ने रोग पढ़े हैं, एडिसन का रोग और कुशिंग रोग, हिर्सुटिज्म, ईडिमा और गाइकोमेस्टिया। ठीक है, अल्प स्राव और अधिक स्राव से दोनों से होने वाले रोग अपन ने पढ़ लिए है। ये थी अधिवर्क ग्रंथि, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मुख्यतः प्रत्युषण कौन सा आता है? यह आता है कि करोयामरो हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो अधिवर्ग या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। और एड्रिनलिन को अपन करोयामरो या संकटकालीन या डू एंड डाई हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और यदि गहराई में जाके पूछे अगला, तो किस भाग, ऐसे पूछ ले कि करोयामरो हार्मोन है या एड्रिनलिन हार्मोन है, वो अग्नाशय ग्रंथि के किस भाग द्वारा स्रावित होता है? तो मेडुला या मध्यांश भाग के द्वारा स्रावित होता है। ओके बेटा जी, आज की वीडियो मात्र इतना ही, और अगली क्लास में अपन फिर पढ़ते हैं और बची हुई ग्रंथियों के बारे में। धन्यवाद।